हेलो डोज़मेट्स। मैं हूँ फारिया और आप देख रहे हो मेमोरी डोज, जहाँ आपको मिलता है नॉलेज का छोटा कैप्सूल इजी और एग्ज़ाम फ्रेंडली नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी और नेचुरल सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो बेसिकली हमें फार्माकोग्नोसी कैसे इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, या सब्जेक्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, और इसकी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन एंड सोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इन एशियन टाइम्स मैन यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड एंड लेटर एज मेडिसिन। तो प्राचीन समय में क्या था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को सिर्फ फूड की तरह यूज़ किया जाता था, और जैसे वक्त बीतता गया फिर हम उसको मेडिसिन की तरह भी यूज़ करने लगे। People observe that some natural substances help in curing diseases. लोगों ने ये पता लगाया कि कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। यूजिंग प्लांट्स टू प्रिपेयर मेडिसिन इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस। इसी वजह से प्लांट्स को एक मेडिसिन की तरह यूज़ करना एक ओल्ड प्रैक्टिस है कि इसे पुराने समय से यूज़ किया जाता है प्लांट्स को एज अ मेडिसिन। प्लांट्स कंटेन डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट एज मेडिसिन। तो प्लांट्स में डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं मेडिसिन की तरह। द प्लांट किंगडम इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेडिसिन। ये जो हमारी प्लांट किंगडम है, टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, ये क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ मेडिसिन है। चलो अब देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, बेसिकली जो फार्माकोग्नोसी है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाया गया है। क्या है दो ग्रीक वर्ड? फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को। फार्माकॉन का मीनिंग होता है ड्रग एंड गिग्नोस्को टू एक्वायर नॉलेज ऑफ। यानी कि फार्माकोग्नोसी का मीनिंग है नॉलेज और साइंस ऑफ ड्रग, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अ ड्रग। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसकी जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं, जो नेचुरल ओरिजिन के ड्रग्स हैं, उनके बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स और सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड द सर्च फॉर न्यू नेचुरल मेडिसिन। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, जिसमें हम स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की। अब क्या क्या स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्रूड ड्रग्स की। ठीक है, जो कि नेचुरल ओरिजिन से है। क्रूड मतलब रॉ, कच्ची दवाएं। तो कच्ची दवाएं हमें कहाँ से मिलेंगी? नेचुरली जो प्राप्त होती, नेचुरल ओरिजिन से। और उनका न्यू नेचुरल मेडिसिन का सर्च भी किस में आ जाता है? फार्माकोग्नोसी में। जो मौजूदा ड्रग हैं उनकी हम स्टडी करते हैं और न्यू ड्रग्स को सर्च और रिसर्च भी करते हैं। ओके, तो साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन क्या है कि फार्माकोग्नोसी इज अ फील्ड ऑफ साइंस कंसर्न विद द कंप्लीट स्टडी ऑफ नेचुरली ऑब्टेनिंग ड्रग कंटेनिंग। यानी कि फार्माकोग्नोसी एक साइंस की फील्ड है जो किससे कंसर्न करती है? कंप्लीट स्टडी ऑफ नेचुरली ऑब्टेनिंग ड्रग्स की। जो हमारी कच्ची दवाएं हैं उनकी कंप्लीट स्टडी। अब उनकी स्टडी क्या है? कंटेनिंग नेम्स, हैबिटेट, कलेक्शन, कल्टीवेशन, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो क्या क्या स्टडी करते हैं हम? नेम्स, हैबिटेट, कि वो कौन सी दवा है, किस हैबिटेट से मिलती हैं, कलेक्शन कहाँ से होता है, कल्टीवेशन यानी कि ग्रो कैसे की जाती हैं, फिर उस दवा की मैक्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपी। मैक्रोस्कोपी जो हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स देखते हैं, यानी कि आँखों के थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो चीज़ें देखते हैं वो आ जाते हैं मैक्रोस्कोपी में। मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो होती है। माइक्रोस्कोपी जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, टीएस करके या वीएस करके, ट्रांसफर सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन करके। ठीक है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकली किस स्टेट में है, सॉल्युबिलिटी। तो ये सब क्या, किसकी स्टडी हो गई? क्रूड ड्रग्स की। ये सब स्टडीज़ जो हम करते हैं कच्ची दवाओं की, उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोग्नोसी।
इस फील्ड ऑफ साइंस को हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? और अगर ना क्लियर हो तो यू कैन कमेंट डाउन, तो फिर मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी अगर इस तरह से आपको नहीं समझ आया है। अब ये जो टर्म है फार्माकोग्नोसी, इसे सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? C.A. सेडलर इन 1815। 1815 में C.A. सेडलर जी ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने ये टर्म एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, जिसमें से आया है ये टर्म फार्माकोग्नोसी, इसे अपनी थीसिस में यूज़ किया था। ठीक है, फार्माकोग्नोसी मेनली डील्स विद ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी में हम किससे डील करते हैं? जो ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन से, यानी कि जो नेचुरली प्राप्त हो रही हैं, बायोलॉजिकली अवेलेबल है ड्रग्स, उनसे डील करते हैं। तो अब देखते हैं 6 बेसिक सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। 6 बेसिक सोर्सेज हमारी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एनिमल सोर्स, देन मिनरल सोर्स, प्लांट सोर्सेज, मेराइन सोर्सेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज क्या है? जो हमारी एनिमल से ऑब्टेन्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स, जो ग्लैंड्स के एक्सट्रैक्ट से मिलती हैं, जैसे कि थायराइड एक्सट्रैक्ट से, लिवर एक्सट्रैक्ट से, इससे हमें ऑयल्स मिलते हैं। ठीक है, देन अदर्स जैसे कि बीज वैक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीटॉक्सिन्स, ये कहाँ से मिलते हैं? एनिमल सोर्स से। ठीक है, देन आ जाते हैं मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं अर्थ डिपॉजिट या ओशन से या सी बीड्स में से, उन्हें क्या बोलते हैं हम? मिनरल सोर्सेस। एग्जाम्पल क्या है? मिनरल्स, सॉल्ट्स यूज्ड आफ्टर माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। और ये हम प्राप्त तो हो जाते हैं हमें कहाँ से? ओशन से, डिपॉजिट से एंड सी बीड्स। लेकिन इन्हें यूज़ हम कब करते हैं? माइनिंग और प्यूरिफिकेशन करने के बाद, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होते हैं और इनके साथ ना बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। जब हम सी बेड से या अर्थ डिपॉजिट से, मिट्टी से कहीं से कलेक्ट करते हैं, ओशन साइड से कलेक्ट करते हैं, तो इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इसे पहले माइनिंग किया जाता है, पहले निकाला जाता है, देन प्योरीफाई किया जाता है, देन इसे यूज़ किया जाता है। देन आ जाते हैं प्लांट सोर्सेज। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ड्रग्स है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ये डायरेक्ट प्लांट पार्ट से प्राप्त होता है, और इसमें ना सेलुलर टिश्यूज होते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आप सेलुलर स्ट्रक्चर देख सकते हो माइक्रोस्कोप के थ्रू, बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आप सेलुलर टिश्यूज नहीं मिलते हैं। आप अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपको सेलुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है लीव्स, रूट्स एंड सीड्स एटसेट्रा। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का प्लांट प्रोडक्ट्स विदाउट सेलुलर टिश्यूज, एग्जाम्पल लेटेक्स, गम, रेजिन, जूस। The next type of source of drug is marine source. Marine source marine organism से मिलता है। जो ड्रग्स ऑब्टेन होती है मेराइन ऑर्गेनिज्म से, लाइक स्पॉन्जेस, ट्यूनिकेट्स, सॉफ्ट कोरल्स, मॉलस्क, ये क्या हो गया हमारा? मराइन सोर्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फर्स्ट है वर्मीफ्यूज, कि इट इज़ यूज्ड इन वर्मीफ्यूज। वर्मीफ्यूज क्या होते हैं? टू एक्सपेल वर्म्स। जो वर्म्स को, कीड़ों को बाहर निकालने के लिए यूज़ होते हैं, वो होते हैं वर्मीफ्यूज, उनको बोलते हैं ड्रग्स को वर्मीफ्यूज। फिर हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम करना, हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर कर देते हैं, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि जो ब्लड शुगर को हमारा लोअर डाउन कर देते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। हमारे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो यूज्ड इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को लाइफ सेविंग ड्रग भी कहा जाता है। तो पेनिसिलिन हमारा मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले प्रेस्क्राइब किया जाता है, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, है ना,
और भी कई सारे एंटीबायोटिक्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट्स वीडियो भी बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। देन आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, यूज़ ऑफ बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ड्रग्स। यानी कि इसमें हम बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो ड्रग्स बनाते हैं वो आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एग्जाम्पल है इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोल देते हैं, ह्यूमुलिन। तो इंसुलिन आपने बेसिकली देखा होगा, जब हमारा डायबिटिक पेशेंट्स इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनका इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा, तो हम इंजेक्ट कराते हैं इंसुलिन। तो उसे हम किसके थ्रू मेंटेन करते हैं या बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, आप कुछ सोर्स ऑफ ओरिजिन विद एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला प्लांट सोर्स, सेना लीफ, सिंकोना बार्क, नक्स वोमिका सीड, राउल्फिया रूट, सैफरन एंड क्लोवर। ये क्या है, प्लांट सोर्स। जैसे कि सेना की क्या पत्तियां यूज होती हैं, सिंकोना की छाल बार्क, नक्स वोमिका के बीज सीड्स, राउल्फिया की रूट, सैफरन का फ्लावर, क्लोव बड। इसमें मैंने एक ही प्लांट सोर्स में सारे जो प्लांट्स के पार्ट यूज होते हैं सबका एक एक एग्जाम्पल दे दिया है। और कुछ होल प्लांट भी यूज होते हैं एज अ ड्रग। उसका एग्जाम्पल है विनका रोजिया, जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। देन देख लेते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में क्या है, वूल, सिल्क, हनी, शार्क लिवर ऑयल एंड कैंथराइड्स। देन मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स के एग्जाम्पल्स हैं एस्बेस्टॉस, चॉक, काओलिन, बेंटोनाइट। देन देखते हैं मराइन सोर्स। मराइन सोर्स की अगार अगार, होलोटॉक्सिन ए, मैनोअलाइट, सेगोटॉक्सिन, एरासी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिलस सबटाइलिस, इसका क्या है एग्जाम्पल, बेसिट्रासिन जो आती है मार्केट में, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले जो क्लोरामफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स आती है ना हमारी, तो उनका ये एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसका एग्जाम्पल कॉमन से है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमुलिन। ठीक है, तो इसके आपको ना दो दो चार चार एग्जाम्पल याद कर लो और आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन सी सोर्स कैसे यूज़ होती है। और प्लांट, एनिमल, मेराइन, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल पता होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए इजीली आप, अगर सोर्स ऑफ ओरिजिन पूछा है या ऐसे बेसिक फार्माकोग्नोसी पूछा है उसमें आप बेसिक ये 6 सोर्सेज ऑफ ड्रग्स बता के उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख लेना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के, फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शनल क्वेश्चंस, ये ट्रू फॉल्स आते हैं, उसमें इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या है, हर्बल मेडिसिन्स हैव बीन यूज सिंस एशियन सिविलाइजेशन। बहुत पुराने प्राचीन समय से हर्बल मेडिसिन्स यूज़ हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल पेपिरस एबर्स इजिप्ट में यूज़ होती थी 1600 अप्रॉक्सीमेटली 1600 BC के दौरान, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट है। पेपिरस एबर्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि मेडिसिन जो है प्राचीन समय से यूज़ हो रही थी, और ये इजिप्ट में लिखा गया था अप्रॉक्सीमेटली 1600 BC के दौरान। Egyptians knew about medicinal uses of plants, animals and also about human anatomy। तो सबसे पहले क्या था, प्राचीन समय में इजिप्शियंस को बहुत नॉलेज थी मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी की। जो प्लांट्स और एनिमल्स एंड नेचुरल सोर्सेज में दवाएं मिलती हैं, प्लांट में, एनिमल में, उनकी इजिप्शियंस को बहुत नॉलेज थी कि इस प्लांट में ये मेडिसिनल यूज़ है, और उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी की भी पता थी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का भी पता था कि हमारी बॉडी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे काम कर रही है।
तो वो इफ़ेक्टिवली क्या हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स को यूज़ कर लेते थे। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फिजिशियंस कंपाइल्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड कॉल्ड मटेरिया मेडिका, कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेज। जैसे जैसे समय बीतता गया, फिजिशियंस जो डॉक्टर्स थे उस समय के, जो ट्रीटमेंट देते थे, उन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है मटेरिया मेडिका, जिसमें कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल नॉलेज थी, यानी कि जितने भी हमारे प्लांट, एनिमल या मिनरल सोर्सेज से दवाएं मिल रही हैं उनका पूरी मेडिसिनल नॉलेज का कलेक्शन था। ठीक है, और ये मटेरिया मेडिका अभी भी मैंने देखा है होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स बहुत फॉलो करते हैं। इसमें सारे जो बेसिकली वो क्या यूज़ करते हैं, टिंक्चर्स यूज़ करते हैं प्लांट सोर्सेज से, एनिमल और मिनरल सोर्सेज से, तो वो यही किताब आज तक भी फॉलो की जाती है। इसके रिवाइज्ड एडिशंस और बहुत शॉर्ट फॉर्म में नई नई मटेरिया मेडिका के ही रिव्यू करके बना दी गई है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, शैननंग। ये कहाँ थे शैननंग? चाइना में अप्रॉक्सीमेटली 3000 BC के दौरान। तो इन्होंने, शैननंग ने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पेंसाओ, और ये ओल्डेस्ट हर्बल रिकॉर्ड था। पेंसाओ जो था ओल्डेस्ट हर्बल रिकॉर्ड था, और इसमें 365 ड्रग थी, 1 फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। इन्होंने क्या किया कि अपनी किताब में 365 ड्रग ली, और इन्होंने, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन की एक ड्रग को कंसिडर करके अपनी बुक में इन्होंने क्या किया, 365 ड्रग्स के बारे में लिखा। फिर चरखा जो थे वो थे इंडिया। इन्होंने किताब लिखी थी चरक स्मिता, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 50 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था दवाओं को, और 10 हर्ब को एक ग्रुप में रखा था, यानी कि 500 हो गई टोटल। 50 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हर्ब्स को, और ही टुक 10 हर्ब्स इन ईच ग्रुप। इन्होंने हर एक ग्रुप में 10-10 हर्ब की स्टडी के बारे में लिखा। तो ये जो है चरक स्मिता, ये आयुर्वेदा में अभी भी चरक स्मिता को फॉलो किया जाता है। वेल नोन ट्रीटीज है, ये ट्रीटाइजेस है, ओके, जो ट्रीट्स करते हैं बीमारियों को। फिर आ जाते हैं सुश्रुता, ये भी इंडिया में हुए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिखी थी सुश्रुता संहिता। इन्होंने 760 हर्ब्स को 7 सेक्शन में अरेंज किया था। उन्होंने 500 ड्रग ली थी, 50 ग्रुप में डिवाइड कर दी थी, 10 हर्ब इन ईच ग्रुप। इन्होंने क्या किया, 760 हर्ब्स ली, जिसे 7 सेक्शन में अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी की इस तरह की ड्रग इस सेक्शन में होनी चाहिए, तो इन्होंने 7 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। फिर देख लेते हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स जो है ये ग्रीस के साइंटिस्ट थे, और इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये 460 से 300 BC के अराउंड थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमंस पे वर्क किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं एरिस्टॉल। ये कौन थे, ये ग्रीस में थे, साइंटिस्ट और फिलोसोफर। ये एक फेमस फिलोसोफर थे, और इन्होंने एनिमल किंगडम पे स्टडी की थी। फिर आ जाते हैं थियोफेस्टस, ये फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, और इन्होंने प्लांट किंगडम पे स्टडी की थी। ये मैंने छोटा छोटा सा साइंटिस्ट और फार्मासिस्ट और राइटर्स के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर दिया है, जिससे कि आपको इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आ जाते हैं नेक्स्ट, डायस्कोराइड्स। डायस्कोराइड्स जो थे उन्होंने लिखी थी डी मेटेरिया मेडिका। ग्रीक फिजिशियन थे, इन्होंने क्या लिखी थी, डी मेटेरिया मेडिका। इन्होंने डिस्क्राइब की थी सेवरल मेडिसिनल प्लांट्स, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। देन आ जाते हैं C.A. सेडलर। 1815 में, आपको पता है इन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म इजाद किया था 1815 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक थीसिस लिखी थी। इनका जो थीसिस वर्क है वो क्या था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका।
और इन्होंने पहली बार टर्म फार्माकोग्नोसी को कॉइन किया था। गैलन कौन थे? फर्स्ट फार्मासिस्ट। इन्होंने पेन रिलीविंग प्रिपरेशंस बनाई थी। किससे? ओपियम के थ्रू। ओपियम क्या होता है? अफीम से कुछ पेन रिलीविंग प्रिपरेशंस बनाई थी। ठीक है। डिस्क्राइब्ड मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग क्रूड ड्रग्स। इन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्रूड ड्रग्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इन्हें हम फादर ऑफ गैलेनिकल फार्मेसी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अलग ही अपने मेथड्स दिए दवाओं को बनाने के लिए, तो इन्हें फादर ऑफ गैलेनिकल फार्मेसी भी कहा जाने लगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिखा है, इसे आप चाहे हेडिंग डाल के इसके अंदर डिस्क्राइब कर दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। अगर 8 नंबर में आता है तो इसकी हेडिंग्स बना के, इनकी हेडिंग्स, पॉइंट्स की हेडिंग्स बना के इसको अंदर से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है कि इसमें हम स्टडी करते हैं किसको? प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, नेचुरली जो ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा, अभी पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ 6 सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो भी आप इसमें थोड़ा सा लिख सकते हो। फिर आ जाता है बोटैनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। फार्माकोग्नोसी के थ्रू हम बोटैनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को। फिर एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स। तो फार्माकोग्नोसी के थ्रू आप एक क्रूड प्लांट में से, एक क्रूड ड्रग में से एक्सट्रैक्ट्स अलग अलग कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक्सट्रैक्ट निकाल के उसे आइसोलेट कर सकते हो अलग अलग केमिकल्स को, जैसे कि टिंक्चर्स बनते हैं हमारे होम्योपैथी में, और उन बायोएक्टिव कंपाउंड्स को फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। हम फार्माकोग्नोसी के थ्रू बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज ये केमिकल प्रेजेंट है जिसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ड्रग डेवलपमेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हम नेचुरल सोर्सेज से न्यू ड्रग्स भी डेवलप कर सकते हैं थ्रू दिस फार्माकोग्नोसी। फाइटोथेरेपी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। फाइटोथेरेपी एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में क्या है कि हम ट्रेडिशनली बहुत प्राचीन समय से जो हमारी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी फाइटोथेरेपी कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स। फार्माकोग्नोसी के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स भी किया जा सकता है। कैसे? कि हम पहले पता लगाएंगे इससे एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ बायोएक्टिव कंपाउंड्स का, कि इतने एक्सट्रैक्ट आउट हुए, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे कि इतनी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हर्बल ड्रग्स की क्या क्वालिटी है। स्क्रीनिंग के थ्रू क्वालिटी पता चल जाएगी, फिर हम गुड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स ही यूज़ करेंगे, जिससे कि हर्बल ड्रग्स की क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। फेक या लोअर क्वालिटी ड्रग्स को नहीं यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है एथनोफार्माकोलॉजी एंड कल्चरल यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि इसकी हम एथनोफार्माकोलॉजी एंड कल्चरल यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी स्टडी कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी के थ्रू, कि हमारी जो कच्ची दवाएं हैं, जो क्रूड ड्रग हैं, वो हमारे कैसे असर कर रही हैं बॉडी पर, कैसे बीमारियों को ट्रीट करने में इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो डोज़मेट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज का जो चैप्टर था, वो यहीं तक था, कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, यू कैन कमेंट डाउन। और अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ, मेरे स्टूडेंट्स समझ रहे हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।